अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, ब्लॉगर हैं या किसी बोर्ड रूम में लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस करके लोगों को सुला देते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आप सबसे एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिससे आपकी स्टोरी टेलिंग, आपकी कंटेंट क्रिएशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। क्योंकि याद रखिए कि चाहे वो कहानी हो या बोर्ड रूम की प्रेजेंटेशन, मकसद ये है कि लोग जागें, सोए नहीं। तो इन 8 मिनटों में आपसे 3A का रूल शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वो रूल शेयर करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ी तप चढ़ती है कि लोग अक्सर स्टोरी टेलिंग और कहानी पे बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन कहानी ही नहीं सुनाते। ये क्या बात हुई? तो ये कहानी कैरन की है। कैरन एक मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करती है और उसकी ये सुबह कुछ अजीब सी थी, यानी हर चीज में पंगा हो रहा था। खैर, वो तैयार होके जा रही थी काम पे एक बड़ी मीटिंग के लिए कि अचानक से कॉफी उसके सारी शर्ट पे गिर गई। उफ, अब क्या करें, ये तो मसला है। लेकिन लकीली पास ही एक स्टोर था जहां वो भागी भागी गई। परेशानी और घबराहट तो अपनी जगह पे, लेकिन उसको एक स्टोर मिल गया जहां से वो टॉप खरीद सकती थी। खैर, जल्दबाजी में वो हर चीज ट्राई कर रही थी, कोई चीज फिट आ जाए। और ये चीज जो थी, उसकी घबराहट स्टोर वालों ने भी नोटिस की और उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की और फाइनली उसको टॉप मिल गया जो फिट हो गया। टॉप जो था उसको फिट तो आया, लेकिन उसके साथ साथ कैरन के चेहरे पे एक बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट भी आ गई। उसको एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिला जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सरप्राइज क्या था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो जल्दी जल्दी से तैयार हुई, परेशानी खत्म और अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो गई और बहुत ही अच्छे मूड में थी। यानी कि जो दिन एक भयानक ख्वाब लग रहा था वो अचानक से एक नेमत में तब्दील हो गया। और उसी वीकेंड कैरन अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्त से मिली और उसने अपनी ये सारी कहानी सुनाई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपको सुना रहा हूँ। यानी कि जो सरप्राइज था वो उसको फौरन नहीं बताया। उसकी दोस्त बहरहाल सारी बात सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि ये सरप्राइज कब बताएगी मुझे। खैर, कहानी खत्म हुई तो उसकी दोस्त से रहा नहीं गया। उसने कहा कि अच्छा, वो सरप्राइज क्या था, तुम खुश क्यों थी? इस पे उसकी दोस्त ने बड़े ही कैजुअल तरीके से कहा, ओह बाय द वे, जब मैं टॉप ढूंढ रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि जो टॉप मैं साइज अपना समझ रही थी वो मुझे बहुत लूज था, तो मुझे एक छोटे साइज का टॉप लेना पड़ा। इन अदर वर्ड्स, मैंने काफी वेट लूज कर लिया है। बस ये कहना था और उसकी दोस्त से सिर्फ 3-4 लफ्ज बार बार निकल रहे थे। क्या, कब, कैसे, क्यों, क्या किया तुमने, मुझे भी बताओ। तो फाइनली कैरन ने अपना राज बताया कि वो एक नए डाइट प्लान पे है और उसकी वजह से उसने वेट लूज किया था। बस ये कहने की देर थी। एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया और फिर ये कहानी जो है वो आग की तरह फैल गई। तो क्या ख्याल है आपका? कैसी लगी आपको कैरन की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आइंदा के मेरी सारी स्टोरीज, सारे वीडियो आप कभी मिस ना करें। और अब मैं आपसे वो 3A रूल शेयर करूंगा जिसकी बेसिस पे, जिसके मुताबिक मैंने आपको ये छोटी सी कैरन की स्टोरी सुनाई है ताकि आप भी अपनी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव कर सकें। तो 3A का रूल नंबर 1 है ऑथेंटिसिटी। और ऑथेंटिसिटी से मेरा मतलब है कि जो कहानी आप सुना रहे हैं उसमें आपके जज्बात शामिल हों। वो ज़रूरी नहीं है कि वो असली स्टोरी हो, ट्रू स्टोरी हो, लेकिन ऑथेंटिक लगे। मसलन अगर आप कोई मौत की स्टोरी सुना रहे हैं तो खुदा न खास्ता ये नहीं होना चाहिए कि आपको मौत आई है। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो कहानी वो सुनाए जिससे आप रिलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर चुका हूँ कि मैंने कोई कहानी कहीं सुनी और मैंने देखा कि भाई बड़ी तालियां बजी और लोग बड़े खुश हुए, तो मैंने कहा मैं भी छाप लेता हूँ। लेकिन मसला ये था कि मैं उस कहानी से रिलेट नहीं कर रहा था। टर्न में हुआ ये कि मैं अपनी नज़रों में खुद ही जलील हुआ। तो मैं चाहता हूँ ये आपके साथ ना हो। 3A का रूल नंबर 2, ऐड अ ट्विस्ट, यानी कि कोई सरप्राइज रखें। जैसे वो ताश के खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपनी सारी चालें एक साथ नहीं चलते, अपनी खास चाल जो है वो खास मौके के लिए रखते हैं। इसे कहते हैं एडिंग अ ट्विस्ट, जो रूल नंबर 2 है। तो जो कैरन की कहानी थी उसमें जो ट्विस्ट था वो ये नहीं था कि कॉफी उस पर गिर गई। वो ट्विस्ट था कि वो सरप्राइज क्या था और वो आखिरी वक्त तक वो सरप्राइज नहीं बता रही थी। और अक्सर आप नोटिस करेंगे जो बहुत स्टैंड अप कॉमिक्स हैं वो भी यही करते हैं। वो लतीफ़ा सुनाते हैं एक लंबा सा, आपको साथ साथ अग्री भी कराते जाते हैं और फाइनली वो पंच लाइन देते हैं। ठीक है जी। तो जो सरप्राइज है, जो ट्विस्ट है, वो स्टोरी का ऑक्सीजन है।
3A का रूल नंबर 3, एम एट राइट, यानी अपनी ऑडियंस को समझें और उसकी अपनी ऑडियंस की दिलचस्पी के मुताबिक अपनी कहानी सुनाएं। कैरन की स्टोरी इसलिए इतनी पावरफुल थी कि उसकी ऑडियंस बिल्कुल परफेक्ट थी, उसकी दोस्त। और हम सब जानते हैं कि औरतों को अक्सर वेट लूज करने की और फिट रहने की और हेल्दी रहने की परेशानी रहती है। मिसाल के तौर पे आप अगर जैसे फर्ज करें कि आप बड़ा कोई प्लान बनाते हैं K2 चलने का, और अब अपना प्लान जो है आप उन दोस्तों को बनाते हैं जो सारा दिन बैठ के सुट्टे लगाते रहते हैं, फिर क्या होता है? बेइज्जती तो आपकी होती है ना। कसूर आपके दोस्तों का नहीं है, आपका है। आपने गलत लोगों को अपना प्लान बताया। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऑथेंटिसिटी जो है बहुत अहम है। आपको पता है लोग चंद सेकंडों में स्क्रॉल करते हैं और अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होता तो वो चले जाते हैं। कैरन की स्टोरी, कॉफी गिर गई, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। और उसके बाद वेट लॉस की बात, आपने पूरा सोशल मीडिया देखा है, हेल्थ और फिटनेस की चीज़ों से भरा हुआ है। ये कर लो, वो कर लो, उल्टे लटक जाओ, बहुत सारी चीज़ें कर लो और वेट लूज कर लो। और अगर आप कॉर्पोरेट सेटिंग्स में काम करते हैं और आपने प्रेजेंटेशन करनी है जिसमें बहुत सारे डेटा आपने शेयर करना है, तो उठते ही अगर आप जो है वो डेटा की बात शुरू कर देंगे तो लोग तो वैसी तैयारी पकड़ कर आए कि यार अच्छा है, लंबी मीटिंग है, वो प्रेजेंटेशन करेगा और हम सो जाएंगे। उसमें कोई ट्विस्ट डालें, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि डेटा या नंबर शेयर करने से पहले कोई ऐसी चीज़ बताएं कि इस साल हम बड़ी मुश्किल में थे और अगर हम चंद काम ना करते तो हमारी डेडलाइन मिस हो जाती, तो लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और फिर जब आप डेटा के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टोरी, अपनी कहानी को रिवील करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी होगा और लोग सवाल भी पूछेंगे। इस तरह से आपके नंबर जो हैं वो ड्राई नहीं है, अब उनकी दिल की धड़कन भी है। आखिर में ये कि आप चाहे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, मार्केटिंग में कोई ऐड बना रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कहानी सुनाने के, स्टोरी टेलिंग के असूल तकरीबन वही रहते हैं। और ये 3A रूल जो है सिंपल तो बहुत है लेकिन पावरफुल है। मैंने ये रूल बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और हमेशा ये रूल मेरे फ़ायदे में रहा है। तो 3A रूल क्या है? नंबर 1, ऑथेंटिसिटी। ये बहुत अहम है कि आपका उस कहानी से, उस स्टोरी से एक कनेक्शन हो, उसमें जज्बात शामिल हो। रूल नंबर 2, ऐड ए ट्विस्ट। हर चीज़ फ़ौरन ना उगल दें। अगर आप फ़ौरन उगल देंगे तो लोग कहेंगे अच्छा भाई हमें पता चल गया, अब हम क्यों सुने इसकी बात। ज़रा सस्पेंस क्रिएट करें, ज़रा लोगों को एक चीज़ दें ताकि वो इंटरेस्टेड रहें आपकी स्टोरी में एंड तक और एंगेज हों आपके साथ। आखिरी चीज़, एम इट राइट। ऑडियंस जो है ना वो आपकी बहुत अहम है। अगर आपकी ऑडियंस गलत है तो आपकी स्टोरी जितनी भी अच्छी हो वो ज़मीन पे गिरेगी एक पत्थर की तरह।